शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारे पास में धन हो तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कर्जा लेकर 1 रुपया भी किसी से लेकर कथा भी मत कराना। बाबा से कहना पहले देना फिर मैं करा। मालूम पड़े किसी से कर्जा ले लिया, कथा करवा ली, बाद में कर्जा चुकाते हुए अपना घर, अपना बार, अपना दुकान, अपना गाड़ी, अपना बंगला सब जाए, ऐसी शिव पुराण कराने से कोई मतलब नहीं। मेरे बाबा से झोली पसार कर कहना, बाबा तेरे दरवाजे से कहकर जा रही हूं, इतना देना कि मैं खुद पल्ला झाड़ झाड़ कर खर्च करूं, और खर्च में भी इतना करूं कि मेरी कमी ना पड़े और मैं कथा करूं। मुझे ऐसा देना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा ना लेना पड़े, ऐसी कथा मत करवाना। तू देगा मैं कराऊंगा, जब तू देगा तब कराऊंगा। दुनिया से मांग कर नहीं, दुनिया से कर्जा लेकर नहीं, मेरे दम पर तेरी कृपा से करूंगा। तू कृपा करेगा तब होगी। एक माता जी कर रही थी, कोटा में एक माता जी मिली, बड़ी बुजुर्ग थी, बहुत, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था मटका, देखा था मटका, मटके पे पत्र लिखा था कि मेरा मन है कि कथा करो। हम केवल इतना कहेंगे, आप कथा सुनते रहो, भले टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, तुम्हारे नजदीक में जहां कथा वहां जाकर सुनो। एक बार देवाधिदेव महादेव से दिल से कहना, बाबा मेरा मन है कथा करवाने का, मैं कथा नहीं करवाऊंगी, करवाएगा तू। तेरा नाम कुबेर भंडारी है, जब तू दुनिया का भंडार भर सकता है तो मेरा नहीं भर सकता? भरेगा तू और कथा करवाएगा तू। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ करा लूं, कराएगा तू। हम तो सहज जीव हैं, हम सहज। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, हम तेरे दरवाजे की चाकरी करें, तेरी नौकरी करें, तू ऐसी कृपा कर कि दोनों हाथों से लुटाएं कम ना हो, लुटाएं कम ना हो। ये तेरी बड़ी दूर किनारा कश्ती पुरानी, बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी, बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। बाबा बहुत दुख का जीवन है, प्रसन्नता आप दे सकते हो। बड़ा दुख का जीवन है, खुशी आप दे सकते हो। मेरे बाबा श्राद्ध पक्ष की आज विराम की कथा सुन रही हूँ बाबा, मैंने सुना है तू खाली नहीं भेजता, मेरी झोली में खुशी देकर भेजना। जिस कार्य के लिए मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ बाबा, मेरी झोली में वो दे देना, फिर तेरे दरवाजे पर कथा सुनने पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देना, फिर पहुंचूं। माना में टीवी पर कथा सुन रही हूं, माना में आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं, मोबाइल पर सुन रही हूं या पंडाल में सुन रही हूं, बाबा तू सुनता है, देगा, ये मेरा भरोसा कहता है।
ये मेरा विश्वास है, तू देगा, खाली नहीं छोड़ता। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहले कथा सुन चुके हैं कहीं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार कथा सुनने आए हैं। जो कथा सुनने के लिए आए हैं, चाहे पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार आए हो, बाबा से प्रार्थना कर कर आज विराम दिवस पर जाना, बाबा तू खाली मत छोड़ना, खाली मत छोड़। तेरी कृपा, तेरी दया, कुछ अच्छा कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करिए, अच्छा। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी के दुख में कभी खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रहे, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। गौमाता, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तू जो झूठ बोली है तो तुझे झूठन खाने को मिले। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, ये सब चलते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं, उसमें हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अपने अपने कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। महाराज, समय आया, शिव कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर वापिस कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी का फिर मन करा, बाबा से विनती करी, मेरा मन है मेरे नाना के घर में, पितृलोक में, मुझे अपने नाना से मिलने के लिए, पितरों से मिलने के लिए जाना। आज पहले एक बार माता पार्वती पितृलोक गई थी तो अपनी मां मैनावती के साथ गई थी, और आज माता पार्वती पितृलोक जा रही है तो अपने पति भगवान शिव जी के साथ जा रही है। मेरे नाना के घर में चलिए, पितृलोक चलिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती हम और पितृलोक? हाँ, आप मेरे साथ पितृलोक चलिए। शिव जी कहते, मैं पितृलोक जाऊं? हाँ। मुझे मेरे नाना जी की याद आ रही है, चलो मेरे साथ। देव अधिदेव महादेव ने पार्वती जी का कहना माना, शंकर भगवान पितृलोक की ओर जाने लगे। पितृलोक की ओर शंकर पार्वती जैसे ही कदम बढ़ाकर पितृलोक की दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही जाने लगे, शंकर भगवान ने जैसे ही दक्षिण का मुख कर कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। शिव जी जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, सारे की सारे पितर, सारे की सारे 33 कोटि देवता, सब 33 कोटि देवता, पितर, वासुक, आहुत, जितने जितने देव होते हैं संसार के सारे देवता शिव जी की ओर आने लगे, शंकर भगवान की ओर आने लगे। सब शिव जी की ओर आते हुए जो देखा, देखते से ही माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। बहुत समझने वाली कथा है, शायद
हमने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इस संवाद को बांचा है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर और जितने इस कौड़िया गांव में सुन रहे हैं, इस संवाद को पहली बार आप लोग भी सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में पहली बार इस संवाद को बांच रहे हैं, इस संवाद को पहली। पितृलोक के देवता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं हमारे नाना के घर चलिए। शंकर भगवान जा रहे हैं, कुछ कदम चले हैं भगवान दक्षिण की ओर, और पितृलोक के देवता, आहूत लोक के देवता, वासुक लोक के देवता, 33 कोटि देवता सब ऊपर से नीचे कैलाश धाम के लिए आने लगे। सब की सब वापिस आते हुए जब पार्वती जी को दिखे तो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, प्रभु अपन तो अपने नाना के घर जा रहे थे, हम तो नाना के घर जा रहे थे, और ये सारे की सारे नाना नानी और सारा खानदान और सारे देवता ये अपनी ओर आ रहे हैं, सबकी सब बहते चले आ रहे हैं। अपन जा रहे दक्षिण में, ये जा रहे, जम के बोलो, उत्तर में। अब आप दक्षिण में जा रहे हो और वो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो किधर की साइड आएगा? उत्तर की। अपन जा रहे दक्षिण में, ये सब आ रहे उत्तर में। शिव जी कहते हैं पार्वती, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि अपन तेरे नाना के घर जा रहे हैं और ये सब की सब 33 कोटि देवता, पितर देवता, गरुण वरुण सारे देवता ये सब अपनी ओर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर यही देंगे, सारे देवता आ गए। सब की सब शंकर जी की ओर जा रहे हैं। शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं, शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं दक्षिण की ओर, और ये सब उत्तर की ओर। शिव जी ने देखा कि ये लोग तो रुके ही नहीं हैं। भोलेनाथ डमरू खड़काए, जो डमरू खड़काए, शिव जी ने अपना मुख उत्तर का करा, देवताओं ने अपना मुख दक्षिण का करा। शंकर जी ने पार्वती के सम्मुख में पूछ लिया, आप कहां जा रहे हो? पार्वती तो मुझे नाना के घर पितृलोक लेकर जा रही है, देवलोक लेकर जा रही है, और आप यहां कैलाश धाम पर आप मेरे पास में आ रहे हो, कहां जा रहे हो? पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़कर पितर कहते हैं, हमारा भोले बाबा, हमारा दामाद, हमारी बेटी हमारे घर आए, या हमारा शंकर हमारे पास में आए, ये ठीक नहीं। हम हमारे भोलेनाथ के पास जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। बाबा, पितरों ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से विनती करी, है भोले बाबा बस इतनी कृपा करो, संसार में रहने वाले मनुष्य श्राद्ध पक्ष में केवल 16 दिन हमको जल देते हैं। कितने दिन देते हैं? 16 दिन। धूप 16 दिन देते हैं, ब्राह्मण भोज 16 दिन कराते हैं, गौ भोज 16 दिन कराते हैं, कौवे को भोजन 16 दिन देते हैं, कुत्ते को भोजन 16 दिन देते हैं। हमारे ये पितृलोक के देवता कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में रहने वाले हमारे परिवार के लोग हमको केवल 16 दिन भाग देते हैं, बाकी के समय हम सब भूखे प्यासे रहते हैं। आप कृपा करो भोलेनाथ जी, आप करुणा करो। पार्वती जी ने देखा मेरे नाना जी आपसे विनती कर रहे हैं। नाना बोलो क्या चाहते हो? पितृलोक से पितरों ने और देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आज हमें वर दे दीजिए, आपके ऊपर जब जल चढ़ेगा उसका एक कंश पितरों को, देवताओं को, सबको प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा हम वर तो दे देंगे पर मना नहीं,
वर देने में मना नहीं है, हम तुम्हें वर दे देंगे कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ जल पितरों को भी मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा, देवियों को भी मिलेगा, पर हम आपसे एक वर चाहते हैं। शंकर जी ने जैसे ही कहा वर चाहते हैं तो पितर बोले कौन सा वर? शंकर भगवान कहते हैं हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे, हम वो पितर। इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहां का होता है? जम के बोलो, उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहां होता है? उत्तर की ओर। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है, आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहां बैठो और यहां बैठकर बाबा की पूजन करो, यहां बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहां जब बहकर, तुम यहां बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा, ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। दक्षिण में तुम बैठो, उत्तर की ओर उसका मुख, आपका मुख जल चढ़ाए, समर्पित करो। शिव तत्व देने वाला औघड़ी है शिव। इसलिए बाबा का जो मुख होता है वो कहां पर होता है? उत्तर की ओर। जलाधारी बाबा की उत्तर की ओर बैठ गए, प्रणाम करा, नमन करा। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अपने नजदीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो, वहां पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना, अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नजदीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगाएं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें, उसका फल मिलता है। पिछले साल करा था? अरे बोलो तो जम के, करा था ना? करना चाहिए। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े रहते। भगवान शिव के साथ आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो पावन चरित्र सुनाया है श्री सोमनाथ जी का, चंद्र को काया का रोग हुआ और भगवान शंकर की पूजन कर कर काया के रोग से मुक्त हुए। अहमदाबाद में जो कथा होगी 26 तारीख से, वो चंद्र शिव महापुराण की कथा। चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली, कैंसर, टीबी, श्वास, फेफड़ों का रोग, चलने में दम भराना, सांस फूल जाना, बात करने में दम भरा जाना, थोड़ी सी दूर चलने पर हांपड़ी भरा जाना,
ये जिन जिन को जो जो बीमारी है, हाथ में कंपन आना, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर कांपना, या सिर के पीछे का हिस्सा दुखना, जिन जिन को, या कमर में कहीं गैप आ जाता है, हड्डी में कहीं गैप आ जाता है, उनको अहमदाबाद की जो कथा रहेगी 7 दिन की 26 तारीख से, वो कथा 7 दिन की पूरी सुनना। उसमें जो जो 3-4 उपाय उसमें जो बताए जाएंगे उसको अपनी जिंदगी में धारण करना। 5 दिन या 7 दिन की कथा आप लोग अगर सुन लेते हैं और उस कथा का एक आनंद आप लोग कर लेते हैं, तो कथा के चलते में ही तुम्हारे हाथ के कंपन धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा में वो बात, उस कथा का नाम है चंद्र शिव महापुराण की कथा। उसको सुनना, अपने जीवन में उतार। सोमेश्वर भगवान का नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती जी शिव जी गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया भगवान ने, और भगवान काल अधिपति बनकर विराजमान हुए महाकालेश्वर। ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के पुत्र भीम का भगवान ने संहार किया तो भीमाशंकर हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्ति पाई, त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान। वैद्यनाथ, आपको कथा में कहा था रावण शिव जी को ले जा रहा था, लघुशंका लगने पर भूमि पर रखा, भगवान उठे नहीं, वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वरम, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और बाबा आनंद के साथ में विराजमान हुए। रामेश्वरम, भगवान राम जी ने सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र देवादिदेव महादेव श्रवण करते हैं, सिर पे से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो जीव श्रवण करते हैं वो अपने पूर्वजों को पार लगाकर स्वयं पार उतरते हैं। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हमारे जीवन में हमारे देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहने का एक बिंदु है। छत्तीसगढ़ की पावन पुनित भूमि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का ये पवित्र भूमि शिवधाम कोड़िया, जहाँ पर श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू परिवार द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई। एक बार जजमान परिवार के लिए पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो 16 श्राद्ध में चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। श्राद्ध पक्ष में आप लोगों ने जो सीहोर गौशाला को भोजन भंडारे में, और श्राद्ध पक्ष में जो मंदिर निर्माण में, बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए, अन्नदान के लिए, गौचारे के लिए, नई गौशाला का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है उसके लिए जो सहयोग राशि आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र शिव महापुराण की कथा है। आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करेंगे, अपने जीवन में शिव मंदिर को कभी मत छोड़ो। शंकर की चौखट पर जाते रहो, अपने नज़दीक में कभी शिव महापुराण की कथा हो उसको अवश्य श्रवण करने के लिए जाएं। आज कितनी तारीख है? 13। 15 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। शिव और शक्ति
इन दोनों का बल बढ़ेगा। नागपुर में जो शंकर पार्वती शिव महापुराण की कथा रखी है 17 तारीख से 5 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक, उसको श्रवण कर माता पार्वती जी की भी शक्ति को शिव के साथ पाना, अपने जीवन का आनंद, ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले गए, अपने जीवन को सार्थक किया। कौड़िया ग्राम के सभी भाई बहनों को साधुवाद, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन और सभी जिन्होंने इस कथा को सहयोग प्रदान करा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।